नमो नमो सुख राम जी राम संत जन राघो बंधन करे चरण कमल। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतपथ जन सुख सारण बंधन करे आद्यंत के संत। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री संता को प्रणाम रे प्रज्ञा प्रणाम सर्व श्री निराय पर उठाए मेरे नाम लाए तीजो भक्ति दान दे कर जोड़ करुणा निदान आगे लागे राम नाम मुख में रे सर्वना सुनो तो रसना सुनो तो राम वाणी में तो राम संतारा बखान रे नाम की प्रतीक जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीक सुख सारण साची बुलंद श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने सतगुरु स्वामी श्री अत्तीराम जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सवासु राम जी राम महाराज। चातुर्मास के पावन दिन में श्री संत वाणी के द्वारा सतगुरु वीरमदास जी महाराज की वाणी श्रवण कर रहे थे। वीरमदास जी महाराज अपने समय के व्रत नाम ले वाले समाधि महापुरुष थे जिनसे उपदेश सतगुरु सुखराम जी महाराज लिया था। सतगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु कौन थे? सतगुरु वीरमदास जी महाराज। गुरु वीरम कृपा करी गुरु वीरम कृपा करी तीने भगत बताए नहीं तर तो सुखराम कहे मेरे तो बचताए। गुरु वीरम कृपा करी सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं मेरे गुरु वीरमदास जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, मेरे को भक्ति का मार्ग बता दिया, मेरे को भजन करने का भेद बता दिया। मैं तो सुखराम के मेरे तो पता है, नहीं तो मेरे को भी पछताना होता, नरक में जाना होता। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज के आराध्य सतगुरुदेव सतगुरु वीरमदास जी महाराज की वाणी को स्मरण कर रहे थे। अथ वीरमदास महाराज के चरित्र में लिखन थे। इस ग्रंथ को पहले में लिया था, आधा हो गया था। आज प्रथम शास्त्र से बोलते हैं कि मोसर पाए मते कोई हारो जन्महीन मत हो राम राम की सायद बोले वेद प्राण में जो बोलो राम मोसर पाए मते कोई हारो। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत ही सुंदर अवसर है। ये अवसर मतलब ये मनुष्य शरीर कोई कमाने कोई खाने केवल सोने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। हम मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अमर लोक से अमर लोक में जा सकते हैं, जन्म मरण में रहित हो सकते हैं। ऐसी विशेषता इस मनुष्य शरीर में।
तो ये मनुष्य शरीर राम जी की कृपा से मिलता है। ये शरीर राम जी ने दिया है, इसलिए मौसर मते बिहार, इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना, हारना नहीं है। जो इस मनुष्य शरीर को हार जाते ना, उनकी आगे चल करके भतीजी दुर्गति होती है। और जो भक्ति करना भूल जाते हैं उनका क्या हाल होता है? रे नर चेत अचेत नर अंधा क्यों जीतोड़ा हारे, और कैस पुराम बाज तीतर जो जम तो पटक पिछाने। माँ को समझाते हैं, रे नर चेत अचेत नर अंधा, ये अंधा या ज्ञानी, चेत जा सावधान हो जा, क्यों जीतोड़ा हारे। ये मनुष्य क्या है? हमको जीत की बाजी मिली है। भजन करना ही जीत है और नहीं करना ही हार है। क्यों जीतोड़ा हारे, और कैस पुराम बाज तीतर जो जमते पटक पिछाड़े। जो भक्ति भजन नहीं करते हैं उनका हाल कैसे होता है? जैसे बाज तीतर को देख करके उसका खेलना कूदना उछलना कूदना सब बंद कर देता है। तीतर अपने मस्ती में मस्त रहता है, उछलता है कूदता है। जैसे वो बाज देखता है, बाज ऐसा झपट्टा मारता है कि इसकी सब इच्छाएं पूरी कर देता है कि झपट्टे में। ऐसी जैसे बाज तीतर के साथ करता है, ऐसे ही वो जमराज हमारे साथ करेगा। इसलिए मोसर पाए मते कुया जन्म एड़मत हो, राम राम की शायद बोले वेद पुराण में। जो संत महापुरुष कहते भैया राम राम बोलो, राम राम करो। ये वेद पुराण में जो वेद पुराण शास्त्र सभी कहते हैं कि राम जी का भजन करो। राम जी के भजन के बिना जीवन का संताप दुख मिटता नहीं है। ये बात रामायण में काकभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि राम भजन बिन सुनो खगेसा, राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटयन जीवन के कलेसा, मिटयन जीवन के कलेसा। राम भजन भी सुनो। काकभूषण जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी, राम भजन के बिना जीवन का संताप आवागमन दुख मिटता नहीं है। ये जीवन में सुखी होना चाहते हो तो राम जी का भजन करो। भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करेंगे तो सुख मिलेगा। ठीक है, जैसे आज हमको इतना सुंदर अवसर मिला है, हमारे पिछले जन्म की कोई पुण्याई है जो चतुर्मास के पावन दिनों में महापुरुषों के अमृत वचन सुन रहे हैं। कितने लोग तो घर में टेंशन में रहते हैं, टेंशन में रहते घर में। ये तो पहले जन्म में हमने राम जी का नाम लिया, सेवा, उस पुण्य के प्रताप से हमको इतना सुंदर माहौल मिला है। अब भजन करेंगे और ज्यादा अच्छा माहौल मिलेगा। और भजन पूरा हो जाता है तो दुनिया का झंझट ही मिट जाता है। दुनिया में झंझट ज्यादा है, हम देखते हैं दुनिया में सुख तो कम है, दुख ज्यादा है। और लोग भी सुखी कम मिलते, दुखी ज्यादा मिलते हैं। ये अगर भक्ति भजन नहीं किया तो जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आएंगे। ये
राम जी ने अवसर दिया है, ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। राम राम के साइड बोले वेद प्राण में जो सिमरण एक संग, सिमरण है संग, सिमरण एक संगी है तेरा, दूजा और न कोई, दिनाचार का गोलर वासा, स्वार्थ सब दे सोई। बोलो राम। सिमरण एक संगी है तेरा। महाराज जी समझाते हैं इस जीव का संगी कौन है? राम जी। इस जीव की सहायता करने वाले कौन हैं? संत। इस जीव को मोक्ष भेजने वाले कौन है? गुरु। इसलिए सुखसारण जी महाराज समझाते हैं सुखसारण संगी जीविका, राम संत गुरुदेव, मनसा वाचा कर्मणा करो उन्हों की सेव। सुखसारण जन संगी जीव का, इस जीव का यानी हमारा साथ देने वाला कौन है? राम जी। जीव तड़ा रक्षा कर मारे हिली, अमुआ ले जावे धाम, हर सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मिलेगी। समझ संभालो राम। राम जी जैसा कोई हितैषी हितैषी कृपालु दयालु हो नहीं सकता। देखो राम जी हमको समय से हवा देते हैं, समय से पानी देते हैं, समय से आहार देते हैं। इतना ध्यान रखते हैं राम जी हमारा। इसलिए सुखसारण संगी जीव का, राम संत को दे, मनसा वाचा कर्मणा करो गुना की से। तो सिमरण एक संगी है तेरा, दूजा और न कोई। साथ देने वाला, साथ चलने वाला कौन है? ये राम जी का नाम है। संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाने वाली है। साथ क्या जाएगा? राम जी का धन। साचो धन साथे चले, ताकू कहिए गाड़, जन किसन दास वे सामता, राम लड़ावे लाड़। संदास जी महाराज समझाते हैं सूरवीर कौन है? चतुर समझदार कौन है? जो सच्चे धन की कमाई, सच्चा धन क्या है? राम जी का नाम। ये साचो है हर नाम। क्या सच्चा है? हरि का नाम, राम जी का नाम। साचो है हर नाम और सभी जग झूठो। झूठे क्यों जल की पिड़ियार मुझे जो फूटे, निश्चय रैन कोई अंत सभी चढ़ जावे, और परदेसी की तेजताई में क्या सत्ता है? साचो है हर नाम। सच्चा है तो राम जी का नाम है, और सभी जग झूठा। सारा संसार झूठा है, मिटने वाला है, खत्म होने वाला है। क्यों दिल की पिड़ियार मुझे जो फूटे। ये संसार कैसा है? पानी के बुलबुले की तरह। जैसे पानी का बुलबुला कभी बनता है कभी टूटता है, ऐसे संसार कभी बनता है कभी मिटता है। ये इसी तरह हमारा हाल है। हम जन्मते हैं मरते, जन्मते मरते हैं, बार बार संसार दुख भोगते हैं। इसलिए ये जन्म मरण से रहित होने का एक ही उपाय है, भजन करो। सिमरण एक संगी है तेरा, दूजा और न कोई, दिनाचार का गोलर भाषा, स्वार्थ सब जन सोई। विरमदास जी महाराज समझाते हैं जिसको तुम अपना समझे हो, जिसको देख करके फूले नहीं समाये हो, ये 2-4 दिनों का है, ये सब छूटने वाला है। मात पिता सुख बंधु तेरा, और ससुरो सासु नारी में, अंत काल में कोई ने संगे सब स्वार्थ किया है। अंत काल में कोई स्वार्थ देने वाला नहीं है, ना कोई माता पिता ना कोई सासु ससुरा। ये सब मतलब की यारी है, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं।
कि माता पिता बच्चों से क्यों इतना लाड प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, विचार करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके अफसर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, तो हमारी बुरी सेवा करेगा, बढ़िया सेवा करेगा। ठीक है। और ये बच्चे भी माता पिता की सेवा कब करते हैं, उनको लगता है कि इनके पास कुछ अचल है, कुछ सेवा करने से मिलेगा, तब तो सेवा करते हैं। बड़ा कठिन काम है सेवा पाना। कितनी माता पिता दुखी हैं जिनके 2-2 4-4 बेटा होते हुए सेवा करने में हाथ से बनाते खाते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं, संतान होते हुए हाथ से खाते पकाते कमाते चले। ये सब स्वार्थ की यारी है कि माता पिता और कुटुंब कंडूबो स्वार्थ तणी सगाई, 4 दिन जबरो आण पकड़ सी जीव अकेलो जाई। बोलो राम। ये कबीरदास महाराज कहते हैं माता पिता कुटुंब परिवार ये सब स्वार्थ का सगाई है। और 4 दिन जबरो आण पकड़ सी, जिस दिन जमराज हमको आकर के पकड़ेगा उस दिन अकेले जाना पड़ेगा। कि बहुत कुटुंबों जाए अकेलो, अब कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन भीतर न पाले। बहुत कुटुंब परिवार बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन जाए अकेले जाना पड़ता है। और सब स्वार्थ की देख सगाई, तो एक दूसरे को चाहते ना प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। और दिन बीता दुख पाले कि हमारे जाने के बाद ये घर वाले थोड़े दिन याद करेंगे, बाद में वो भी भूल जाते हैं। सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। जैसे होयो से को पानी, तैसे नर दे भाई, जैसो होए नीर का बुध बुध, छल में जाए बुधन मिलाई। जैसे होए उसका पानी। महाराज जी समझाते हैं इस मनुष्य शरीर से कोई अच्छा काम करना है तो भक्ति कर लो, नहीं तो ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। जैसे उसका पानी, जैसे उसका पानी देखने का ही है, धूप निकलते हवा चलते सूख जाता है, हवा चलते झड़ जाता है और धूप निकलते सूख जाता है। ऐसे ही करते ही ऐसे ही मनुष्य शरीर है, वो सांस निकलने में देर नहीं लगती है। जैसे होई नीर का बुदबुद छिड़ में जाए बिलाई, जैसे पानी का बुदबुदा घुटने में देर नहीं लगती है, ऐसे ही हमारे साथ भी देर नहीं लगती है संसार छोड़ने में। सीका कोटियों से का पानी, ऐसे नर दे हुई, हो जाए चिन्ह मानी बिग से बिन सत बार न होई। सीका कोट उसका पानी ऐसे नदी हुई। सीका कोट ये सवेरे सवेरे आता ना, सीका कोट सवेरे सवेरे जब कोहरा बादल आ जाते हैं ना ठंड के मौसम में, तो जो कोहरा सी कहते हैं, कोहरा कहते हैं, उसको जाने में देर नहीं लगती, हवा चलते ही कोहरा मिट जाता है, उसका पानी सूख जाता है। ऐसे नदी हुई, हो जाए चिन्माई से बिनसत बार हुई। काजे दे चिन्ह के है तेरी, बिनसत नहीं कोई बारम, मोटी एक रात हुई जासी, सो उड़ जासी चारम। काची दे चिन्ह के तेरी, माँ को समझाते हैं कि शरीर कच्चा है, ये स्थायी रहने वाला नहीं है।
काची दे चिन्ह तेरी विरसत भार, विरसत नहीं कोई भारण, इनको शरीर को विनसने में मिटने में देर नहीं लगती है। और मिटने के बाद क्या होता है, मुट्ठी एक राख हुई जाती सो उड़ जाती छान। इस शरीर के मिटने के बाद में एक मुट्ठी राख बन जाती है, वो भी हवा में उड़ जाती है। ये इस मनुष्य शरीर से कोई जीवन में अच्छा काम करना है तो भक्ति और भजन करो। ये कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए, ये कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए, कैसो कहते जोगे काज सहल में लीजिए, कैसो कहते जोगे काज सहल में लीजिए। ये कोई कमतर की चाहे, अगर जीवन में कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति और भजन करो, इससे बड़ा श्रेष्ठ कोई काम नहीं है। और यही काम नहीं किया, सब काम कर लिए तो सब मामला अधूरा ही है। हमने पढ़ लिख करके खूब नाम कमाया, खूब यश पाया, खूब कीर्ति पाई और खूब धन कमा करके बंगला बनाया, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी, खूब मौज मस्ती करी और भक्ति नहीं किया तो उसने कुछ नहीं किया। और जो जीवन में पढ़ लिख करके कोई मास्टर, कोई एसएसपी, कोई कलेक्टर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और भक्ति भजन कर लिया तो सब कर लिया। क्यों? भक्ति भजन करने वाले आगे चल करके सुख पाते हैं, ठीक है। और जो संसार में ही नाम कमाते हैं आगे उनकी फतीदी होती है। इसलिए जे कोई कमतर की चाह है भजन सुख कीजिए, के सुखदेव जो का सही लीजिए। जो वन थका राम भज लीजो, भज बैठो अवनासी, मोसरे सोर नहीं मिलसी, दिन दिन पड़ता यासी। जो वन थका राम भज लीजो, आपको समझाते हैं जब तक हमारे शरीर में जवानी है, शक्ति है, हिम्मत है, तब तक राम जी का भजन कर लो, तब तक भजन हो सकता है। और कोई हारी बीमारी, कोई कष्ट पीड़ा जीवन में आ गई फिर भक्ति भजन नहीं होता है। फिर तो चिल्लाते रहो, तो चिल्लाने में जाता हाय भैया की हाय भैया, कमर तो के गोड़ा तो के, ये जोवन थका राम लीजो, भज बैठो नासी, मोसर इसो को नहीं मिलसी, दिन दिन बढ़ता आसी। आज अपने को जो मौसम मिला है, अवसर मिला है, ये बार बार नहीं मिलने वाला। 4 जुगा में एक ही बारा ए मिलका तन पावो रे, सहेज राम भज राम सही, प्राण परमगत पावो रे। 4 युगों में एक ही बार, 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में मात्र एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर से राम जी का भजन कर लिया, राम जी की प्राप्ति कर ली तो हो जाएगी। और भक्ति भजन नहीं किया फिर हम भटक जाएंगे, 84 में चले जाएंगे। 43,20,000 वर्षों में मात्र 100 वर्षों के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और 100 वर्षों की लापरवाही हमने भक्ति भजन नहीं किया तो 43,19,900 वर्षों तक हमको बार बार नरक में जन्मना और मरना होगा। बार बार कीड़ा और मकोड़ा पशु पक्षी बनेंगे। कितने समय तक? 43,19,900 वर्षों तक। इतने समय तक हमको
भटकना पड़ेगा 84 नरक में। जैसे जब छोटे बच्चे जब पढ़ाई में लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते तो सफल ही नहीं हो पाते हैं। जब वो जवान होते हैं तब रोते हैं, सिर पर माथा ठोकते हैं। हे राम जी, काश माता पिता का कहना मान लेते, थोड़ी मेहनत और पढ़ाई जम के कर लेते हैं तो कम से कम सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट मिल ही जाती 10-15 हज़ार रुपए की। कम से कम ये खेतों में कम से कम पीढ़ी से लेकर के चोटी तक पसीना तो नहीं बहाना पड़ता, कम से कम ये शरीर पे भाटा और पत्थर तो नहीं लादना पड़ता। ठीक है, पहले तो पढ़ाई करी नहीं, फिर पछताए क्या चिड़िया चुग गई थी। ठीक है, समझ में आता है। एक शब्द आपको सुनते सिखाता है। उठे जाके मुसाफिर गोरे बनो, अब रहने कहाँ तो सोवत। उठे जाके मुसाफिर गोरे बनो, अब रहने कहाँ तो सोवत। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर गोरे भयो, अब रहने कहाँ तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर गोरे भयो, अब रहने कहाँ तो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत। उठ जाग मुसाफिर गोरे भयो, अब रहने कहाँ तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर गोरे भयो, अब रहने कहाँ तो सोवत है। जो कल करे सो आज ही करे, जो कल करे सो आज ही करे, जो आज करे सो अब ही करे, जो आज करे सो अब ही करे। जब चिड़ियों ने चुग के तकिया, फिर पछताए क्या होवत। इस चरण को याद करने के लिए पूरा जस बोला। जो कल करे सो आज ही करे, जो कल करे सो आज ही करे, जो आज करे सो अब ही करे, जो आज करे सो अब ही करे। जब चिड़ियों ने चुग के कलिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग के कलिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ
जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहने कहाँ सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी ताप में चैन कहाँ, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठड़ी शीश धरी फिर सिर पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठड़ी शीश धरी फिर सिर पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहने कहाँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। संत महात्मा कहते हैं उठो और जागो, बहुत अच्छा अवसर आ गया है, सुबह प्रभात हो गया है। जो सोते रहते हैं, जो भजन नहीं करते हैं, उनको रोना पड़ता है, पछताना होता है कि भक्त विसारी राम की मानव देहि पाए और पछतासी सुखराम के लग 84 माए। जो भक्ति भजन नहीं करते हैं वो 84 लाख जून में जाते वापस प्रताप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि राम जी ने हमको छक्के नहीं बनाया, क्यों बनाया? भजन नहीं किया। कि राम जी ने हमको गडूरी बना दिया, क्यों बनाया? भजन नहीं किया। कुत्ता बनाया, क्यों बनाया? भजन नहीं किया। सरल बनाया, क्यों बनाया? भजन ही नहीं किया। इसलिए 84 मिली है। ये भक्त विसारी राम की मानव देहि पाए, पछतासी सुखराम के लग 84 है। जब 84 लाख में आपको चली जाएगी तो वहाँ पछताना होगा, रोना होगा। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहने कहाँ सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो खोवत है। तो नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत कर्म की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। प्रभु जाग रहे हैं, विचार करते हैं इसको मैंने इतना बढ़िया अवसर मौका दिया भजन करने के लिए, पुरुष दिया, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। ये तो भरपूर विरात्री मगा के सो रहा है। तो नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत कर्म की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। जो काल करे सो आदि कर, जो कल से शुरू करना है ना। कई लोग कहते हैं कि अभी कोई भक्ति भजन करने का समय है, ये तो कूदने खेलने कूदने का, ठीक है। एक बार मेरे को भैंसा मिले कि महाराज रहो, अरे तुमको क्या जच गई है साधु बनने के लिए? अभी तुम्हारी जवानी है, ठीक है, मौज मस्ती लेने की, ठीक है, संसार का सुख पाने की, तुमको क्या जच गई? उसको ये नहीं पता कि किस समय सांस निकलने का कोई भरोसा है क्या? कोई पता है कि हम 100 साल भर जिएंगे, ठीक है। कितने लोग जन्मते चले जाते, जवानी में चले जाते, बुढ़ापा आने से पहले चले जाते हैं। कोई भरोसा कोई नहीं शरीर का किस समय निकल जाए। इसलिए जो सावधानी बरतते ना उनकी जीत होती है। कहते ना जो बाढ़ आने से पहले बाढ़ बांध लेते हैं, बाढ़ को, पानी की बाढ़ आने से पहले जो बाढ़ बांध लेते हैं वो तो बहने से डूबने से बच जाते हैं। एक तरफ तो पानी की बाढ़ आ गई, सैलाब आ गई, अरे बाढ़ बांधो। अब कब बाढ़ बांधे की बाढ़ आ गई पता चली, बह करके चले गए समुद्र में। एक तरफ तो घर में आग लग गई, अब भाई कुआं खोदो, घर में तो आग लग गई है, अब अगर कुआं खोदो, अब कल कुआं खोदेगा और पानी निकलेगा तब तक घर का जूली डंडा जल करके सब राख हो जाएगा, पता चले हम भी लपेट में जाएंगे। ये जीव आखिर तुझको जाना ताते पहले पकड़ ठिकाना।
एक दिन हमको जाना है तो जाने से पहले पहले अपना ठिकाना पकड़ लो। ठीक है, ठिकाना क्या है? अगर हमने मनुष्य पा करके राम भजन में लग गए तो राम जी हमारी सहायता करेंगे, अपने धाम बुला लेंगे। और राम जी को याद नहीं किया, ये एक व्यवहार की बात है, बार बार इस बात को कहता हूँ भाई आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना? आप मेरे से प्रेम करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, आप मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। है व्यवहार की बात नहीं? भाई जब पत्नी पति का ध्यान रखेगी तो पति पत्नी का ध्यान रखेगा, ठीक है? जब पत्नी पति का ध्यान नहीं रखे पति क्या कहेगा? तू मेरा ध्यान रख, मैं तेरे क्यों ध्यान रखूं? ऐसा है, हम परमात्मा का ध्यान रखेंगे तो परमात्मा हमारा ध्यान रखेंगे। ये उठजाग मुसाफिर बोल गए बबरे ने कहा तो सोबत है, जो सोबत है सो कोबत है, जो जगत जो कल करे सो आज ही कर, जो आज करे तो अभी ही कर। जब चिड़ियों ने जो खेत लिया फिर पछताए क्या हो कि पहले तो रखवाली करी नहीं, चिड़िया खेत को चुन गई। अब कहते हैं राम अगर मैं चिड़ियों की रखवाली करता, खेत में रखवाली करता तो चिड़िया खेत को नहीं खाती, पहले तो रखवाली करी नहीं। ऐसे ही पहले से तो भक्ति भजन किया नहीं, महापुरुषों की बात मानी नहीं, सुनी नहीं। अब वो बड़े बड़े सिंहों वाले जमदूत वाले आते हैं, उनको देख कर चिल्लाता होता है, ठीक है? ये कल करे सो आज ही कर, आज करे सो अभी करे। जब चिड़ियों ने चूके लिया फिर पछताए क्या होता है। नादान भुगती अपनी करनी, पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की कटी शीश दरी फिर सिर पकड़ के होता है। जोवन थका राम भज लीजो, भज बैठो अवनासी, मोसरी सो और नहीं मिलसी, दिन दिन पड़ता आसी। चढ़ता दिन रहे सब लारे, दिन उतरता आवे, दिन दिन हाड़ पड़े बहु तेरी, नित नित मूड ठगावे। चढ़ता दिन रहे सब लारे, संत महात्मा कहते हैं पल पल बढ़त चिन्ह में बार न लागे बाहर, पल पल बढ़त चिन्ह में बार न लागे बाहर। तरवर से पल गिर पड़े वो न लागे बाहर। जैसे कोई पेड़ से कोई फल और पत्ता गिर जाता है वो दोबारा नहीं लगता है, ऐसे ही अगर बिना भक्ति भजन के ये मनुष्य शरीर छूट जाता है तो दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। इसलिए चढ़ता दिन सब सही लारे, देखो दिन उतरता जावे। देखो बचपन से जवान हो गए, जवान से ये हालत आ गई, बुढ़ापा आ गया। देखते 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 बचपना निकल गया, जवानी निकल गई और बुढ़ापा भी यहाँ से जा ही रहा है। चढ़ता दिन रहे सब लारे, दिन उतरता आवे, दिन दिन हाण बहुत तेरी, दिन दिन हमारी हानि हो रही है। कैसे हानि हो रही है? एक तो हमारी सांसें व्यर्थ में जा रही है, सबसे बड़ा हानि। उससे भी बड़ी हानि क्या, हमारे शरीर की शक्ति कम हो रही है और आने वाला समय भी बहुत खराब आ रहा है, बहुत खराब। क्यों? हमको लोग सहायता करने वाले कम मिलते, टेंशन देने वाले ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? कि हमको सत्संग में भेजने वाले कम मिलते हैं और ताने मारने वाले कई मिलते हैं। कोरोना काल में तो माता बहन आना ही बंद कर दिया, क्यों? किसी का पति डांटे, किसी के बेटा डांटे, किसी की बहू डांटे, ये तुमको सत्संग की पड़े, बीमारी चले, बीमारी घर में लेके आ जाओ।
घर वाले कोई नहीं कहता है कोई बात नहीं, तुम घर सत्संग में जाओ, भजन करो, और भजन 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 करते करते मर जाओ तब लोग मिल जाएगा, ये कोई नहीं कहता। हमारे तो कहते बाप आपके बड़े अच्छे इंसान, आपके कोई पुण्य है जो आपके पति आप यहाँ सत्संग में लेके आते हैं। कितने पति तो होते हैं सत्संग में ले जाते हैं। ना तो मनेगी दिल बोलो सतगुरु बीरमदास जी महाराज ने। तो दिन दिन आड़ पड़े हो तेरी नित नित मुठ लगावे, जमरो से दिल बैठो घर माई, घर की हाट मुसावे, छासो से सही की सोने से दिन तो खजानो जावे। जमरो सिद्ध बैठो घर माई, वो जमराज हमारे घर में सिर ऊपर बैठा है, वो मौका देख रहा है कब इसकी सांसें पूरी हो गए और मैं इसको अपना चारा बनाऊं। ठीक है, जमराज अपनी ताक में बैठा है, हम लोग अपनी ताक में बैठे, ये कर लो कि वो कर लो, ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए कि फिर भजन करेंगे। ठीक है, अपने काम की ताक में लगे हैं, वो जमराज अपने ताक में लगा है कि कब इसका समय पूरा हो गए और मैं इसको अपना चारा बनाऊं, भजन बनाऊं। जमरो सिर बैठो घर माई, हर की हाट मुसावे, 600 से 2100 दिन तो खजाना जाते। हमारी बहुत बड़ी हानि हो रही है, 21,600 सांसें रोज खर्च हो रही है, हमको कोई फिक्र भी है। देखो फिक्र कब होती है ना, जब 21,600 रुपये रोज खर्च हो गए, खर्च होते हैं, कोई समस्या ऐसी आ जाए ना, कोई हारी बीमारी लग जावे, तब खर्च होने लग जावे, तो देखो कितनी टेंशन बढ़ जाती है, कहाँ से लाएंगे इतना रुपया, कैसे खर्च चुकाएंगे, वो इतना खर्च रुपया बीमारी में लग रहा है, तो कितनी टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, जब हमारा पैसा खर्च होता है तो कितनी टेंशन होती है, और जो असली पैसा उसकी कोई टेंशन नहीं है। असली पैसा है हमारी सांसें, ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है ये सांसें। लिखते महापुरुष, तीन लोक की संपदा श्वास सम नहीं होए, तीन लोक की संपदा श्वास सम नहीं होए, सो श्वासा रघुवीर बिना तुलसी बता न कोई। 3 लोक की संपदा श्वास सम नहीं होए, 3 लोक की प्रॉपर्टी, अपने घर के धन की बात नहीं करिए, अपने पास जितनी भी प्रॉपर्टी है धन संपत्ति उसकी बात नहीं कर रहे महापुरुष। महापुरुष कह रहे 3 लोक की संपदा एक श्वास सम नहीं हुए, 3 लोक की प्रॉपर्टी संपत्ति भी एक श्वास की बराबरी नहीं कर सकते। एक नरेश था, नरेश, इसको चाहे बादशाह करो या राजा कर लो, नरेश, तो नरेश था, उसने युद्ध करते करते वो नवखंड का नरेश बन गया। पहले एक खंड था, दूसरे खंड को राजा को हरा दिया, वो जीत लिया, तीसरे राजा को हरा दिया, उस देश का खंड नरेश बन गया। ऐसे जीतते जीतते नवखंड का नरेश बन गया। अब भूले नहीं समय, अरे मैं तो नवखंड का नरेश हूँ। एक दिन उसकी मौत आ गई, वो जमदूत आ गए लेने के लिए। कौन आ गए? जमदूत आ गए। अब जमदूत लेने आ गए तो वे जमदूत आते तो छोड़ते बिखेर जाते हैं। अब वो तो मार लगाने लगे और भेजाने लगे। उन्हें कहता कि अरे सुनो सुनो जमदूत, तो सुनो, ऐसा करो, मैं नवखंड का नरेश बना तो एक दो खंड आप भी ले लो, अब मेरे को थोड़े दिन संसार में रहने दो। जमदूत बोले नहीं नहीं, हम जिसको लेने के लिए आते हैं उसको लेकर के जाते हैं, अपना हाथा जोड़ी करें। अरे ऐसा मत करो, ऐसा करो तो नवखंड की जगह आधे खंड तुम ले लो, मैं नवखंड का नरेश हूं ना, तो आधे खंड के तुम मालिक बन जाओ और मेरे को छोड़ दो।
बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नरेश कहता है भैया ऐसा करो, तुम सब नवखंड ले लो, लेकिन मेरे को ठीक है कुछ सांसें दे दो भजन करने के लिए। बोले नहीं, अब वो तो मान लगा कर इसको रवाना हो गए। ठीक है, उसको थोड़ा समय भी नहीं दिया कोई शुभ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए चला गया। ये 400 शेष 2100 निर्दिन कितो खजानो जावे, और दिन दिन जाए धन्य तो जिनका मन धन। ये रोजाना हमारा इतना धन खर्च हो रहा है, 21,600 सांसें व्यर्थ में जा रही है, बातों में जा रही है। तो जो उनका बुरा हाल होता है जो खाली सांसों को व्यर्थ में गवाते हैं। जिनको दिन जाए धने तो जिनका कौड़े अबालम, गस्त चढ़े नित जब की लारे, क्यों कर देगा मालूम। तेरा माल बसुए तेरे, गाबिल काय गमावो, अपने हाटे आप बस राखो, खर्च खपटे अर खाबो। तेरा माल बसुए तेरे, संत महापुरुष समझाते हैं तेरा माल तेरे ही पास में है, कि हमारे सांस अभी हमारे पास में है। अभी इन सांसों में कोई सत्संग कर लो, भक्ति भजन कर लो, तब तो भलाई है। और जो सांसें हमारी बाकी बची हैं, इसको के संसार में गवा दी, तब तो बहुत बड़ा हानि होगा, हमारे साथ में हानि होगी। कि तेरा माल उसमें तेरे गाबिल काय कमावो, अपनी हाट आपस राखो, खर्च बड़ा चाहो। अपनी हाट आपस, अपनी ये सांस रूपी हाट है ना, ये अपने पास में ही है, इसको बढ़िया से खर्चो और खाओ। बाबूजी कहते हैं लावा लीजो खाजो हर, राम भजी जो आन तजी जो, सिमरन सौदा कर लीजो जी, सिमरन सौदा कर लीजो। राम भजी जो आन तजी जो, सिमरन सौदा कर लीजो जी, सिमरन सौदा कर लीजो। इन सांसों में अच्छा काम करो, भक्ति भजन करो। इच्छा 100 से 100 निस दिन, एता धम सब जावे, शब्द लपेटा सांसा निसरे, सोले के सब आवे। 600 से 21 दिन एता धम सब जावे। एक दिन में हमारे 21,600 सांसें वो खर्च हो जाती हैं। और शब्द लपेटा सांसा निसरे, जो सांसें भजन में लग जाती हैं वो सब लेखे में आती हैं। और जो सांसें हमारे काम में और बातों में जाती हैं, उनसे तो उल्टे कर्म लागू हो जाते हैं, उल्टे कर्म लागू हो जाते हैं। शब्द लपेटा सांसा निसरे, सो सब लेखे सब हमें। भजरे राम प्रीत कर हर्षू, और तजरे विषय विकारा, सांची कहूँ मान मन मूर्ख, सामन सतगुर मारा। भजरे राम प्रीत कर हर्षू, तजरे विषय विकारा। बीरमदास जी महाराज समझाते हैं, गुरु हमको बार बार कहते हैं कि भाई राम जी का भजन करो, राम जी से प्रेम करो, राम जी को अपना समझो। और तजरे विषय विकारा, ये विषय विकार को छोड़ दो, त्याग दो। सांची कहूँ मान रख, सामने सतगुरु मारा। माया के संग लाग विभूतो, माया के संग लाग विभूतो, लालच संग लुभायो। प्रभ जल की तृष्णा जो दौड़ो, भटक भटक दुख पायो। माया के संग लाग विभूतो, लालच संग लुभायो। मृग जल की तृष्णा जो दौड़ो, भटक भटक दुख पायो। दौड़ता पचियो बहुतेरो,
हाथ कछो नहीं आयो, मृग जल की तृष्णा जो मोह, यूं ही जन्म गमायो। मरकट मुट्ठी भीड़ बांधे, छोड़न की भी खाली, इते कूजड़ो वाण पकड़ियो, गले जे बिड़े गाली। मरकट मुट्ठी भीड़ बांधे, छोड़न की भी खाली। देखो एक बंदर लोभ लालच में आकर के पकड़ा जाता है, बाद में उसके साथ बुरा हाल होता है। मंदारी क्या करता है, बंदर को पकड़ने के लिए एक छोटे मुंह वाली बेली लेके आता है, उसमें अंदर चना घुंघरा डाल करके और जहाँ बंदर होते वहां उसको जमीन में गाड़ देता, दबा देता है। और बंदर दूर से देखता है कि इस आदमी ने इसमें चने रखे, घुंघरा रखे हैं, बड़ा ध्यान से देखता है। और वो मदारी उसको जमीन में दबा करके दूर चला जाता है और बंदर सोचता है कि मेरे खाने की मतलब चीज इसके अंदर है। दौड़ करके आता है और अपने दोनों हाथ अंदर डाल देता है, हाथ डाल करके और दोनों हाथों में चनों को मुट्ठी में दबा लेता है, दबा लेता है। और फिर वो दोनों हाथों को निकालने की कोशिश करता है। अब वो मुट्ठी बंधी हुई है, ठीक, अब वो मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है, वो चना छोड़ता नहीं है। एक बंदर की आदत है, भले ही मर जावे, जिस चीज को पकड़ने में छोड़ता नहीं है। एक बार क्या हुआ, आके दुखी बात, हमारे भाई बरेली में गंदरस का कुल्लू चलाते हैं, गंदे ढेर सारे पड़े रहते हैं, अब बंदर आ जाते हैं, अब उस बंदर को भगाने के लिए भगाते हैं। अब एक बंदर ने क्या किया, वो गन्ना पकड़ करके इसको भगाया, गन्ना छोड़ दे। अब वो तो गन्ना पकड़ करके लाइट के खंभे पे चढ़ गया, लाइट के। अब लोग इसको आवाज दे रहे थे, डांटे नीचे आ जाए, अब वो ऊपर चढ़ता जा गया। अब बंदर जैसे गन्ना को लेकर ऊपर चढ़ता गया, जैसे ही वो गन्ना वो सेटा, जैसी लाइट वो तार में टच हुआ, और टच होते ही तो बंदर के तो खींचा उड़ गया, धुआं निकलेगा उसका। देखो अगर वो उस गन्ने को छोड़ देता तो क्यों मरता। तो बंदर की आदत होती है, जिस चीज को पकड़ लेते छोड़ता नहीं है। अब देखो कपड़े लेके जावे तो भी नहीं छोड़ता है, आदत होती है। कोई चीज उसको मिल जाएगी तो छोड़ेगा नहीं, भले चाहे मतलब की नहीं होवे तो भी उसको लेके जाता है। अब उसने, उस बंदर ने, अब वो चना भी छोड़े थे, हाथ में निकले थी और उस करे वहां भगने। इतनी देर में मंदारी आ जाता है और पकड़ लेता है, और पकड़ करके गले में डालता है जंजीर, ऊपर से लगाता है मार, ठीक है, और मार करके उसको सीधा कर देता है। फिर कहता नाच, उसको नाचना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है मंदारी के चक्कर में आकर के। ऐसे ही हम संसार की मोह और माया में, ममता में फंस करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, समय को व्यर्थ गवा देते हैं, और इतने में जमराज आकर के पकड़ लेता है, ठीक है। फिर हम छूटना चाहते हैं तो भी नहीं छूट पाते जमदूत से, क्योंकि इतने जबरदस्त होते हैं। जमराज बड़ा जबरदस्त होते हैं, जिनको कसाई कह दिया, इसको महाबलवान कह दिया। काल महाबलवान बचा नहीं कोई रे, राम रंग सुल्तान और या पुत्रे। काल बड़ा जबरदस्त बलवान है, उससे कोई बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। तो परवश पड़ियो बांदरो नाचे, गल सूं पकड़ लियो कर लारे, घर घर नाच नचावे। तो मदारी बंदर को घर घर नाच नचाता है कि गल सूं पकड़ लियो कर लारे, घर घर बार नचावे। और परवश पड़ियो बांदरो नाचे, ढिड़ ढिड़ पाए पड़ावे। मुंह में बंदो बंद सी ऐसे, चमके द्वारे जासे। जमरो पकड़ जीव को मारे, गाल गला में फांसी। जमरो पकड़ जीव को मारे,
जैसे मदारी बंदर को पकड़ करके मार लगाता है, इसी तरह जमराज इस जीव को पकड़ करके मार लगाता है। कैसे मार लगाता है कि मुगधर मार पड़े बहु तेरी। कहते जब यमराज लेने पाते ना तो क्या करते हैं, जब यमराज लेन को आवे और तनक न धरे धीर। जब यमराज लेन को आवे और तनक न धरे धीर। और मार के मुगधर प्राण निकाले, नैनन बरसे नीर बादिन मझेरे रोए। राम 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 बादिन मझेरे रोदन का। राम राम हम हर का तीनों न भजन का। हरि का भजन तो किया नहीं, गुमान में रहे, अहंकार में रहे, पता चले जंतु से लेने को आ गए। जब यमराज लेने को आवे तनक धरिया धीर, और मार के मुगधर प्राण निकाले, नैनन बरसे नीर। बाजे बादिन मझेरे गंगा। राम राम राम। ये संत महात्मा कहते हैं कि राम नाम का स्मरण कर ले हो जा भव से पार। राम नाम का स्मरण कर ले हो जा भव से पार। और बिना भजन भगवान के तेरी, बिना भजन भगवान के तेरी, मट्टी होगी पार। नर्तन दुर्लभ है मिलन। राम 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 नर्तन दुर्लभ है मिलन। राम 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 हर का कीनो न भजन। राम 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 काहे कीनो रे गुमन। राम जी महाराज की, राम जी महाराज की। तो संत महापुरुष हमको चेतावनी देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा समय भक्ति और भजन में गुजरे, इसमें है हमारी भलाई और जीत। और ज्यादा समय व्यर्थ कमाया उसमें हमारी हार है। ये दिन सतगुरु वीरमदास जी महाराज, सतगुरु वाणी